नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी के साथ एक बार पुनः हम हाजिर हैं आपके सामने। हमने जो समांतर श्रेणी प्रश्नावली शुरू की है उसके प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है पीछे, और आपको कुछ प्रैक्टिस के रूप में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। शायद आप अच्छी तरीके से एंजॉय के साथ उनको कर रहे होंगे, पूरा एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चनों को, ऐसी ही हमारी आशा है, हम आपसे उम्मीद करते हैं ऐसी। तो जो समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे थे उसी समांतर श्रेणी के nवें पद से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको अभी तक हमने किया है। अब उनसे और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग प्रकार से, कैसे इससे संबंधित nवें पद से संबंधित प्रश्नों को और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको समांतर श्रेणी में nवें पद से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं तो उनको पहले अच्छी तरीके से पढ़ें कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। देखिए, वापस आपके जो प्रश्नावली दी हुई है उस प्रश्नावली में प्रश्न बहुत सारे हैं जो लगभग सिमिलर प्रश्न हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं, कुछ आप प्रैक्टिस के रूप में करते रहिए। अगर प्रॉब्लम भी आती है तो आप बताएं ताकि उनको और आपको सोल्व करवाया जा सके। तो आज शुरू कर रहे हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए, हो गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे, देखो यहां आपको क्वेश्चन में nवें पद फॉर्मूले का ही प्रयोग किया जा रहा है, यानी nवें पद ज्ञात करने वाला फॉर्मूला है ना, वही यहां काम आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इसको आपको अलग तरीके से पूछा गया है कि आपको ये माइंड में समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। बता देते हैं आपको, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। जब भी हम nवां पद ज्ञात करते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक बार मैं nवां पद का फॉर्मूला लिखता हूं। देखिए, nवां पद का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। an का मतलब nवां पद है, a का मतलब यहां प्रथम पद है, n का मतलब कितने पद हैं दिए हुए वो देखना, और d का मतलब आपको सार्वंतर है। यहां आपको an भी नहीं दिया हुआ है, a भी नहीं दिया हुआ और d भी नहीं दिया, फिर भी कह रहे हैं कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें a की जरूरत पड़ने वाली है और d की भी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन वो लाएंगे कहां से। इसके लिए आपको देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ आगे और शर्त दे रखी है, उसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं, 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद, यानी जो श्रेणी आप जिसका 31वां पद ज्ञात करना चाह रहे हैं ना, उसी श्रेणी का 11वां पद आपको कह रहे हैं 38 है, और उसी श्रेणी का जो 16वां पद है वो कितना है, 73 है। अब कह रहे हैं कि 31वां पद ज्ञात करो। तो किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हैंडल करना है, जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखें। क्या दिया हुआ है, इस श्रेणी का 11वां पद 38 है। ये फॉर्मूला मैं एक बार वापस यहां से रब कर देता हूं, नोट करते हैं, अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। देखिए, समांतर श्रेणी का 11वां पद आपको दे रखा है। ग्यारहवें पद को आप अगर लिखें तो इस प्रकार लिखते हैं क्या, A11 A11, इसी प्रकार नोट करते हैं। तो A11 का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था कि जो समांतर श्रेणी होती है ना उसके पदों को लिखने कुछ व्यवस्थित क्रम होते थे। कैसे, जैसे आपने लिखा था A प्लस डी, A प्लस 2d, इस प्रकार लिखे हैं ना। तो आपने प्रथम पद में तो a लिखा, द्वितीय में था a प्लस डी, तृतीय में a प्लस 2d, तो यानी यहां तृतीय में a प्लस 2d है, तो चौथे में कितना आएगा, a प्लस 3d। इस प्रकार से आप अगर 11वें पद में लिखेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 10d आएगा कि नहीं आएगा। कैसे आएगा, वापस देखिए, मैं और एक तरीका जो बता देता हूं। आप nवें पद का जब सूत्र लिखते हैं ना, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an यानी आप 11वें पद की बात कर रहे हैं तो n का मान तो 11 ही हुआ ना, तो ये a 11 बन गया, और ये हो गया a, हमारे पास मान है नहीं, n का मान था 11 माइनस 1 और यहाँ d। तो जो आपका 11वां नंबर पद है उसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, a प्लस, और 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10d, यानी 11वें पद को a प्लस 10d लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया भाई 11वां पद जो a11 है वो a प्लस 10d है, और इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, 11वां पद है वो 38 है। तो नोट कर देता हूं 38। अब दे रखे हैं 16वां पद 73, तो 16वां पद का मतलब कितना हो जाएगा, 16वां पद, यहां देखिए 16वां पद जिसको आप क्या लिखोगे, A16 लिखेंगे,
ये कितना हो जाएगा a प्लस 15d बनेगा। और इसका मान आपको कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। वही बात अगर 16वें पद को लिखना है तो कैसे लिखते हैं भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1d बनेगा। n का मान आपको 16वां पद का मतलब n का मान 16 ही हुआ ना, तो यहाँ 16 लिख दिए जाएंगे और ये बनेगा a प्लस 16 माइनस 1d, यानी इसको a प्लस 15d लिखा जा सकता है। 16वें पद को लिख सकते हैं ना। यही हमने नोट किया है कि भाई a 11 था तो उसको लिखा आपने a प्लस 10d जो कि 38 आपके पास मान है, और 16वां पद दिया हुआ है तो हम उसको a प्लस 15d लिख रहे हैं और उसका मान कितना हो गया है 73। अब क्या करना है, यहाँ इनको हम एक बार वापस से रब कर देते हैं। ये रब काम था आपके लिए समझाने के लिए। देखिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब दो समीकरणें बन गई है, a और d अगर कोई अपने पास दो अचर को मान ले तो दो समीकरणें आपके सामने बनी हुई है। और जब दो समीकरणें बनी हुई है, दो समीकरणों को हल करने के अपने तरीके पीछे पढ़ लिए चैप्टरों में, तो देखिए हम इनको समीकरणों के रूप में लिखकर हल करने का प्रयास करते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई a प्लस जो 10d है आपका, ये a प्लस 10d, उसका मान तो आपके आया भाई 38, और a प्लस जो आप 15d कह रहे हैं उसका मान आया हुआ आपके पास 73। ये समीकरण अगर 1 हो और ये समीकरण 2 हो तो क्या करते हैं, इन समीकरणों को घटाने पर करेंगे। हम क्या करेंगे, घटाने पर, एक दूसरे में से घटा रहे हैं। आप देखिए a में से घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। a प्लस में से a माइनस घटाएंगे, यानी a में से a घटाने पर उत्तर 0 हो जाएगा। और 10d में से 15d घटाना, अब आपका ये नीचे जो चिन्ह लिखा है वो काम करने वाला है। 10d में से जब 15d घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, माइनस के 5d बचेंगे। और 38 में से 73, ध्यान रखिए वैसे अपन कहते हैं नॉर्मली 73 में से 38 घटाते हैं, पर यहाँ जब लिखा हुआ भी 38 में से 73 घटाइए, यानी माइनस की संख्या बड़ी है, घटा के लिखेंगे तो उत्तर कितना आने वाला है देख लीजिए एक बार। कैसे घटाएंगे, घटाना तो वही 73 में से 38 घटा लीजिए और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और क्या है 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, और आपका 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 बचेंगे। लेकिन हमारे 73 में से 38 नहीं, हमें 38 में से 73 घटाने थे, तो ये चिन्ह माइनस का आने वाला है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है जो घट रही है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस के 35। अब यहां देखिए, यहां माइनस 5d बराबर माइनस 35, तो d का मान कितना होगा, माइनस के 35 बट्टा माइनस के 5। आपको पता है कि माइनस तो आपका कैंसिल हो गया, 35 बटा 5 बचेगा, और 35 बटा 5 का मान कितना हो गया है 7। इसको समीकरण आप क्या दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। ध्यान रखिए हमें क्वेश्चन में करना है 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद आपको दे रखा था, 16वां पद आपको दे रखा था। जब आप 31वां पद ज्ञात करेंगे तो 31वें पद में फॉर्मूला तो यही काम आने वाला है, a प्लस n माइनस 1d। तो एक तो a की जरूरत पड़ेगी, एक d की जरूरत पड़ेगी। तो ये d तो आपके पास आ गया, अभी a आपके पास नहीं आया है। a को कहां से लाएंगे, इसलिए देखिए आप क्या करें, जो d का मान समीकरण 3 से आपके पास आया उसको मान 1 में रख दीजिए, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आपके पास समीकरण 3 आई है ना, समीकरण 3 से d बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, देखिए समीकरण 1 कहाँ है उसको नोट कर देते हैं। समीकरण 1 है आपकी a प्लस 10d बराबर 38। a का मान हमें पता नहीं है अभी तक, d का मान आपको मिल गया है 7, तो d के नीचे 7 रख देता हूं, और ये कितना है इधर बराबर में 38। a प्लस 10 इंटू 7 और इधर हो गया है आपका 38। 10 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 70, और ये बच गया इधर 38, जो है वो उनको लिखा हुआ है। अब a का मान जब ज्ञात करेंगे तो 38 70 को भेजेंगे बराबर के दूसरी तरफ,
बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा और जो कि हो जाएगा माइनस के 70। वही बात वापस आपको 38 में से 70 घटाना, 38 में से 70, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर तो माइनस में ही आना है। 38 में से 70 घटाएंगे तो आप एक बार लिख दीजिए, वैसे घटाना तो 70 में से 38 घटाएंगे, उत्तर तो वही आने वाले हैं, लेकिन उसमें चिन्ह का अंतर आएगा केवल। अब इसमें लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, और जब 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। यानी आपका उत्तर तो आने वाला है यहाँ पर 32, लेकिन वो किसके आएंगे, माइनस के। यानी ए का मान आपके पास कितना आ गया, माइनस के 32। 38 में से जब आपने 70 घटा दिया तो उत्तर कितने आ गए, माइनस के 32। अब देखिए ये तो डी का मान आ गया, ये ए का मान आ गया, ये मान लीजिए मैं इसको समीकरण कितना दे देता हूं, 4। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब आपको कह रहे हैं इस श्रेणी का 31वां पद, ये रहा, इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां हम नोट करने जा रहे हैं कि भाई इस श्रेणी का 31वां पद होगा क्या। इस श्रेणी का इस श्रेणी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 31वें पद का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ए 31 बराबर क्या बनने वाला है, ए प्लस एनवें पद से क्या बनने वाला है, ए प्लस 30d बनेगा। कैसे, एक बार मैं वापस नोट करवा देता हूं आपको, चलिए ये वापस पूरा ही हटाना पड़ेगा। 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब n का मान कितना हो गया आपके पास, 31। प्रथम पद इस श्रेणी का a आपने निकाला है, उसके हिसाब से कितना आया है, a का मान माइनस के 32, और जो सार्व अंतर d आपके पास आया है वो कितना आया है, ये रहा 7। यानी जो हमने पूर्व में मान a और d के निकाले थे ना, अब वो यहाँ काम आने वाले हैं। तो nवां पद सूत्र क्या होता है, nवां पद का फॉर्मूला होता है आपका nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब n के मान आपको 31 रखना, 31वां है ना, तो a 31, a का मान माइनस के 32, n का मान ये वापस हमने रख दिया 31, और उसमें से 1 घटाएंगे फॉर्मूले वाला, और d का मान कितना है, 7। देखिए a का मान माइनस 32 कहाँ से आया, आपने इन दोनों समीकरणों को हल करके निकाला था। d का मान भी आपने हल करके निकाला था। यानी a और d दोनों के मान आपके पास थे ही नहीं, उन दोनों में अलग अलग कंडीशन दे रखी थी, तो हमने 2 समीकरणों को बना के हल कर लिया है और उनसे a और d के मान निकाल लिए। अब a का मान आ गया, d का मान आ गया, ये कह रहे हैं 31वां पद ज्ञात करो, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि n का मान आपको दिया हुआ है, a और d के मान है, तो सीधे इस फॉर्मूले में हमने मान रख दिए। अब देखिए ये बन गया a 31 बराबर, ये तो माइनस के 32, ये प्लस, जब आप 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और इंटू कितना लिख देंगे, 7। तो ये तो हो गया 31, इधर के हो गए माइनस 32, इसको जब गुणा करेंगे तो 210 हो जाएंगे। 30 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 210। अब 210, तो ये भाई a 31 का मान तो हो गया 210, और इसमें से कितने घटा के लिखने थे, 32। 210 में से 32 घटा के लिख दीजिए, यहाँ रब काम कर सकते हैं, ये रहा 210, और इसमें से कितने घटाने हैं, 32। 10 में से जब आप 2 घटा रहे हैं तो कितने लिख देंगे, 8, और 11 में से जाएंगे 4 तो बच जाएंगे 7, और इधर बचेगा 1। तो 178 आपका आंसर आने वाला है। यानी इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये आ गए आपके 178। यानी इस श्रेणी का 31वां पद है वो 178 है। वापस देखिए, आपको इस श्रेणी का 31वां पद, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रश्नावली में एक्सरसाइज करने के लिए, आपको मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे। कभी को प्रश्नों को अलग अलग बार बार चेंज करेंगे, लेकिन तरीका यही रहने वाला है। आपके पास 2 समीकरणें बनेगी, उनको आप हल करके ए और डी के मान निकालिए। जब ए और डी के मान आ जाएंगे तो फिर आपको चाहे 31वां पद कहे, 25वां कहे, 100वां पद कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास ए, एन और डी, इनके जब मान आ गए तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को लिखा, फिर उनमें हल करके घटा करके
डी के मान निकाले, डी का मान जब आ गया तो हमने वापस कहा भाई इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं और हम डी का मान से निकाल ए का मान निकालो, तो ए का मान निकाल लिया, वो -32 आ गया। इनको हमने यहाँ नोट कर दिया क्योंकि 31वां पद ज्ञात करना था ना, तो 31वें पद के लिए एनवां पद 31 हो गया अपने लिए। तो अब एनवां पद फॉर्मूला लगाया, उसमें एन की जगह 31 रख दिया। अगर ये कोई दूसरा पद कहता तो फिर दूसरा मान होता। तो यहाँ एन का मान रख दिया, ए का मान रख दिया और डी का मान रख दिया। मान रख के यहाँ जो हमने कैलकुलेशन करनी थी, गणना जो करनी थी, हमारी वो सारी गणना पूरी कर ली है। तो देखिए ये हमने कहा भाई 31 में से 1 घटाया तो 30 और 7 से गुणा किया तो 210 और 210 में से 32 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 178 आ जाएंगे। और इस प्रकार से हम इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन में ध्यान रखिए, आपको पहले भी बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए हैं और यहाँ पे भी किए हैं। सबसे ज़्यादा जो बात आपको ध्यान रखनी है, एनवें पद का फॉर्मूला पहले आपके माइंड में जरूर होना चाहिए, पहली बात। अब जब फॉर्मूला हो गया तो आपके माइंड में ये चीज़ें जरूर चलेगी कि यार इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें काम आ रही है। तो जो चीज़ें काम आ रही थी उनको नोट करना होगा। एन का मान जरूरत पड़ेगी तो हम कह रहे हैं भाई एन का मान आ जाएगा, ए का जरूरत पड़ेगी तो ए का मान लाना पड़ेगा और डी की जरूरत पड़ेगी तो डी। और ये जब मान अपने पास होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको हल कर लेंगे। देखिए इन क्वेश्चनों को जब भी आप करते हैं, वापस मैं कह देता हूं, क्वेश्चन बहुत इजी है। आप माइंड में प्रिपेयर रहें कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको नोट कर लीजिए। जो दिया हुआ है उसको आगे किस विधि से हल करना है, ये आपके दिमाग में अगर आ गया तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और इसके लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे प्रश्नावली में। तो उनकी आप जैसे जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आप में निखार आता जाएगा और कोई भी प्रश्न होगा वो आपसे कभी गलत नहीं होने वाला। आप इजीली इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। ध्यान चलिए, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ प्रैक्टिस के रूप में करने हैं। देखिए आपके सामने और क्वेश्चन आएंगे। ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यहां आपको कह रहे हैं कोई एपी है उसके तीसरे और 9वें पद कितने, 4 और -8, यानी तीसरा पद तो है 4 और 9वां पद कितना है, -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होने वाला है, कौन सा पद शून्य होगा। तो जो दिया हुआ है उसको नोट करना है। अपन सबसे पहले इसको हल करना शुरू करते हैं। तीसरा पद दिया हुआ है तो तीसरा पद हम किससे लिखते हैं, A3 से, जो कि क्या होता है A+2D होता है। और वो आपको कितना दिया हुआ है, 4। एक और आपको दिया हुआ 9वां पद, तो 9वें पद को किससे लिखते हो, A9। और A9 का मतलब आपको पता है कितना हो जाएगा, A+8D। अभी हमने करा था क्योंकि वो फॉर्मूले में n-1 होता है ना, 9वां पद कह रहे हैं तो 9-1 8 होगा, तो ये d के साथ में 8 लिख दिया, यानी A9 बराबर हो गया A+8D, जो कि कितना मान दिया है, -8। देखिए ये वापस 2 समीकरण बन गई है। अब आपको a और d के मानों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो रहा समीकरण। चलो एक बार मैं यहाँ से आगे नोट कर देता हूँ। इनको अपन लिख रहे हैं A+2D बराबर तो हो गया 4 और A प्लस आपका 8D यानी 8D बराबर हो गया है -8। क्या करना, ये समीकरण 1 मानते हैं और इसको अगर समीकरण 2 मान लेवें तो अब क्या करना होगा, घटाने पर। कैसे, समीकरण 2 समीकरण अगर दी है और उनको हल करने का तरीका क्या होगा, यहाँ से विलोपन विधि काम आ रही है तो यहाँ देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस। ध्यान करिए, हमने क्या करा, 2 समीकरण दे रखी थी, उनको नोट कराया भाई A+2D का मान है 4 और A+8D का मान है -8। जैसे ही घटाने पर लिखेंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे। ये A जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, 8D जो प्लस का है अब माइनस का हो गया, और ये माइनस का जो 8 था वो अब क्या हो गया है, प्लस का 8 हो गया है। तो यहाँ देखिए A से A तो कट जाएगा और 2D में से 8D घटाने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा -6D। कितना आ जाएगा, -6D। और यहाँ 4 और 8 जुड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12। इस प्रकार से जब D का मान आपको निकालना है तो 12/-6 यानी आपके पास ये मान आ गया -2, क्योंकि जब माइनस है ये और 6 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। D का मान आपने -2 निकाल लिया है। अब आपको जरूरत पड़ेगी A का मान निकालने की। तो A का मान निकालने का वही तरीका, इसको समीकरण कौन सी दे देते हैं हम लोग, 3, और इस समीकरण 3 का मान 1 में रख देते हैं। देखिए क्या होता है, समीकरण 3 का मान
1 में रखने पर। हमने यही क्रिया करी है, वो लिख देते हैं। और यह रही समीकरण 1 आपकी, एक बार नोट कर देते हैं। a + 2d बराबर आपका 4 है। a का मान हमारे पास है नहीं 2, और d का मान ये रहा, अभी आपने निकाला था -2, और इधर हो गया ये 4। तो ये तो हो गया a प्लस, जब 2 को -2 से गुणा किया जाएगा तो -4 आएंगे। और ये देखिए प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो ये हो गया -4 और ये बराबर 4। क्या करना होगा, यहां आपको a का मान ज्ञात करना है, तो ये 4 कहां जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे। तो ये बनेगा a बराबर 4 + 4, क्योंकि -4 को बराबर के उस तरफ भेजते ही वो बन जाएंगे प्लस के, और ये बन जाएगा a बराबर 8। चलिए प्रथम पद आपके पास 8 आ गया, सार्वअंतर -2 आ गया। अब आपको पूछ रहे हैं कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। माना कि इस श्रेणी का nवां पद शून्य, हमें पता नहीं है भाई कौन सा पद होगा, पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ये पता नहीं था। लेकिन अब ये कह दिया भाई प्रथम पद जब 8 है और अंतर यहाँ d का मान -2 है, तो कहीं न कहीं श्रेणी में 0 हो सकता है, वो पद हो, पर वो कितने नंबर पर आएगा ये हमें पता नहीं है। तो मान के चलते हैं वो nवें पद पे होगा। नोट कर लेते हैं, आगे लिखते हैं, माना कि इस श्रेणी का nवां पद शून्य है, मान लेते हैं। तो अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an बराबर क्या बनेगा, a + n - 1d, यानी a बराबर नहीं, an बराबर a + n - 1d लिख दिया। अब nवां पद शून्य है, ये हम कह रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा पद शून्य है, तो भाई मान लेते हैं nवां पद। अब nवां पद का मतलब an का मान तो हम 0 मान के चल रहे हैं, और a का मान आप बता ही रहे हैं कि भाई a का मान तो कितना है 8, n का मान हमें पता नहीं है, ये लीजिए n - 1, और d का मान अभी आपने बताया था कितना था, -2। 8 को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, -8, इधर बनेगा आपका n - 1, और इंटू में क्या बचेगा, -2। ये -2 कहाँ जाएंगे, इसके बटा में जाएंगे, तो -8 बटा -2 बराबर बनेगा n - 1। कितना हो जाएगा, -8 में -2 का भाग देना है, तो आपको पता है ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और जब 8 में 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 4, और ये हो गया है n - 1। n-1 का मान 4 है, यानी कि n-1 बराबर आप कह रहे हैं 4 है, तो n का मान होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 1 को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण कर रहे हैं, तो जैसे ही इसको 1 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा n बराबर 5। यानी जो इस प्रकार की श्रेणी बनने वाली है उसका 5वां पद क्या आएगा, 0। कैसे, एक बार अपन थोड़ा सा नोट करते हैं कि यार पहला पद 8, दूसरा पद 8 में से 2 कम करना, 8 पहला पद अगर है, यहां रफली देखें आप एक बार, आपको वहां क्वेश्चन में नहीं लिखना, क्वेश्चन तो आपका सीधा हो गया है कि अतः इस श्रेणी का 5वां पद शून्य है। ये छोटा सा काम है, 5वां पद है तो 4 5 पद तो हम लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं माइंड में, ये काम रब का है। पहला पद कितना है 8, दूसरा पद 8 में से 2, आप देखिए सार्वंतर 2 कम हो रहा है ना, तो 8 8 से फिर 6 6 से फिर 4 4 से फिर 2 2 से फिर 0, तो 8 6 4 2 और 0, तो 5वें नंबर पर आपका जो पद बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि 8 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 2 में से जब 2 घटाएंगे तो 0, यानी 5वां पद इसका 0 होगा। ये हम रफ कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार देखिए यहां मैंने कहा ना क्वेश्चनों का पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम होने का मतलब है फॉर्मूला आपका वही यूज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नावली में मिलेंगे अपने को जो बार बार इधर उधर घुमा के पूछेंगे, लेकिन करने का तरीका वही। आपके पास 2 समीकरण दे रखी होगी, समीकरणों से ए और डी के मान निकालेंगे, फिर जो प्रश्न आपको आगे एनवां पद पूछे तो उनको एनवां पद मान निकाल लेंगे। तो आसानी से मेरे हिसाब से अब आप इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करना चाहिए ये सीख चुके हैं। और भी छोटे क्वेश्चन आएंगे कुछ आपके सामने, उनको आपको हल करना होगा। तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करें। एक आपका क्वेश्चन लिखा है, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
वापस पूछ लिया, जो आपको क्या कह रहे हैं 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, न तो ए है यहाँ पर न डी है, और आपको पूछ भी रहे हैं कि इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें किसी भी प्रकार के बाधाओं से मुक्त रहना है और देख लेना जो दिया हुआ उसको नोट कर लेना है। 70वां पद एक तो जरूरत पड़ने वाली है, तो लिख देते हैं, हल करते हैं, अपन सॉल्यूशन करते हैं। समांतर श्रेणी का 70वां पद आपको दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है तो भी नोट करते हैं। समांतर श्रेणी का जो 70वां पद होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं, ए 17 से लिखते हैं, जो कि क्या बनता है ए प्लस 16d। कैसे, ए प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो n माइनस 1 का मतलब अगर n का मान 17 है तो यहाँ 16d लिखा जाएगा। ये हम पीछे के क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं। और उसका 10वें पद की भी बात कर रहा है, तो नोट कर लेते हैं। ये रहा 10वां पद। 10वें पद को आप किस प्रकार से लिखते हो, ये रहा भाई a प्लस 9d, क्योंकि 17 है तो 16d लिखा जा रहा है। और यहाँ 1 मिनट, ये जो 10वां पद आप a 10 से नोट करते हैं वो है तो a प्लस 9d लिखते हैं। चौथा पद है तो a प्लस 3d लिखते हैं। ये लिख के आए ना अपन ने, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पीछे किए हैं। तो अब आपके पास 70वें पद को लिखने का मान हमने तो नोट कर दिया है, और 10वां पद किस प्रकार लिखा जाएगा ये भी नोट कर लिया। क्या कह रहे हैं, एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से भी 7 अधिक है। इसका मतलब है इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 10वें पद और 70वें पद। देख 70वें पद और 10वें पद का अंतर कितना है, 7। एक बार आसानी से वापस क्वेश्चन समझिए कि कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है, उसका जो 70वां पद है ना वो 10वें पद से भी 7 अधिक है। इसका मतलब सीधा सीधा है दोनों पदों के बीच का अंतर 7 है। तो यहां नोट करते हैं, जो प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से हम नोट करने जा रहे हैं। प्रश्नानुसार जो आपका A17 है उसमें से अगर मैं A10 घटा दूं तो उत्तर कितना आना चाहिए, 7, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 7 का है। तो अब A17 का मान आपको दिया हुआ, देखिए ये रहा a प्लस 16d, और इसमें से मैं 10वां पद घटा देता हूं तो a प्लस 9d और बराबर में कितना 7। इनको जब हल करेंगे तो a प्लस 16d माइनस का a और ये माइनस प्लस माइनस के 9d बराबर में लिख दिया मैंने 7। देखिए ये a प्लस का a माइनस का कट जाएगा। 16 में से जब 9 घटाया जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चलो 16d माइनस 9d एक बार में और लिख देता हूँ, क्योंकि a से a तो कट गया था ना, और 16d में से जब 9d को घटाया जाएगा तो आप जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 7d बराबर 7। तो d का मान जो होगा वो हो जाएगा 7/7, यानी d का मान आपके पास 1 आ गया है। और इसको ही आपको पूछा जा रहा था कि भाई इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये इस श्रेणी का सार व अंतर कितना हो गया, 1। वापस नोट करिए, 70वां पद लिखा हमने A17 जो कि a प्लस 16d था। 10वां पद लिखा है a प्लस 9d था। कहा था भाई ये 70वां पद उसके 10वें पद से भी 7 अधिक है। एक और तरीका भी है, मैं बता देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि भाई जो 70वां पद है ना वो 10वें पद से भी कितना अधिक है, 7। यानी अगर 10वें पद में 7 जोड़ें तो वो इसके बराबर आएगा। ये इसका मतलब ये, या तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का अंतर 7 है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो 70वां पद है वो 10वें से भी 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 जोड़ने का मतलब 70वां पद आ जाएगा। फिर तरीका वही रहने वाला है, यानी आप A10 को इधर लाएंगे तो वापस वही A17 माइनस A10 बराबर 7, और ये रहा, हमने यही तो लिखा है और इसको आगे हल कर लिया। तो वापस देखें, a प्लस 16d था, a प्लस 9d था। हमने कहा भाई ये इसमें से जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, a से a तो कट जाएगा, और 16 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7d बराबर 7 है तो d बराबर 7/7, जो कि कितना हो जाएगा, 1। इस प्रकार से हम सार व अंतर को भी ज्ञात कर सकते हैं, हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान करें, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए पहले हमारे पास फॉर्मूला यही काम आ रहा है। देखिए nवें पद का फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आया है, यहाँ 10वें पद में हमने लिखा है, और भी जो पैसे क्वेश्चन किए थे उनमें nवां पद ही लिया, क्योंकि 70वां पद, 18वां पद, 20वां पद, 9वां पद, जितना भी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब दिमाग से पढ़े अच्छी तरीके से समझें कि ये क्या कह रहे हैं, nवां पद ये
9वां 5वां 10वां 20वां कितना भी गए, वो 90वें पद का फॉर्मूला वहां काम आना है। तो हम 90वें पद का फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, उनको आप करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आप सूचित करिए, हम आपको वो सोल्व करके देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ। थैंक यू।